इतिहास के जन्म से पहले, साम्राज्यों के उत्थान और पतन से पहले सिंधु नदी अपनी लोरी गाती थी। उसके किनारे एक सभ्यता खिली, मानव प्रतिभा का प्रमाण। एंशिएंट वॉइस, हमने ईंट और गारे के शहर बनाए, हमारी सड़कें सीधी थीं, हमारे घर साफ थे, हमने रहस्य की मुहारें गढ़ी जिनका अर्थ समय के साथ खो गया। हमारे व्यापार मार्ग भूमि तक फैले हुए थे, हमारे जहाज दूर के समुद्रों में जाते थे, लेकिन समय की गूंज फीकी पड़ जाती है। सिंधु ने अपना रास्ता बदल लिया, शहर वीरान हो गए, रेत में समा गए, फिर भी उनकी विरासत जीवित रही, एक गौरवशाली अतीत का प्रमाण। उत्तर पश्चिम से नई आवाजें भारत के संगीत में शामिल हुईं। इंडो आर्यन आए, अपनी समृद्ध परंपराओं को साथ लाए। वेद, ब्रह्मांड के भजन गाए गए, उनकी गूंज पूरे देश में गूंज उठी। उन्होंने धर्म की, कर्म की, जीवन और मृत्यु के शाश्वत नृत्य की बात की। एंशिएंट वॉइस, हम ज्ञान की तलाश में थे, हमने ब्रह्मांड और उसमें अपने स्थान पर सवाल उठाए। हमने उपनिषदों की रचना की, आत्मा की गहराई का पता लगाया। हमारे ऋषियों और दार्शनिकों ने आत्मज्ञान के मार्ग को प्रकाशित किया। राज्य उठे और गिरे, युद्ध लड़े गए और जीते गए, लेकिन ज्ञान की तलाश जारी रही। दर्शन और अध्यात्म के सूत्र भारतीय चिंतन के ताने बाने में रचे गए थे। एक युवा राजा युद्ध से घायल बुद्ध की शिक्षाओं में शांति पाता है। सम्राट अशोक ने हिंसा का त्याग कर दिया। पत्थर के स्तंभों पर उकेरे गए उनके शिलालेख शांति और करुणा की बात करते थे। मेडिवल वॉइस, धर्म चक्र, धार्मिकता का पहिया घूम गया। बौद्ध धर्म ने अहिंसा और ज्ञान के अपने संदेश का प्रसार किया। हिमालय से लेकर दक्षिणी समुद्र तक स्तूप और मठों का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य, विशाल और शक्तिशाली, ने भूमि पर अपनी छाप छोड़ी, लेकिन यह अशोक का परिवर्तन था, शांति को अपनाना, जो युगों युगों तक गूंजता रहा। गुप्त वंश सत्ता में आया। उनके शासन में भारत ने स्वर्ण युग का अनुभव किया। कला, साहित्य और विज्ञान फला फूला। एमवी, हमारे गणितज्ञों ने दुनिया को शून्य का उपहार दिया। हमारे खगोलविदों ने आकाश का चार्ट बनाया। हमारे कवियों ने प्रेम और वीरता की कहानियां गढ़ी। अजंता की गुफाएं जीवंत भित्ति चित्रों से सजी हुई हमारी कलात्मक प्रतिभा के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं। गुप्त साम्राज्य एक सुनहरे सूर्यास्त की तरह अंततः फीका पड़ गया, लेकिन उनकी उपलब्धियों का प्रकाश चमकता रहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग को रोशन करता रहा। सदियां बीत गईं, नए शासक आए और गए। भारत की टेपेस्ट्री कई रंगों के धागों से बुनी गई थी। दक्षिण अपने स्वयं के गौरवशाली साम्राज्यों के साथ प्रमुखता से उभरा। चोलों ने अपने जहाजों को समुद्र के पार भेजा, उनके मंदिर आकाश की ओर पहुंचे। एमवी इस्लाम आया, व्यापारियों और विजेताओं द्वारा लाया गया। भारत की कहानी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। इसके सम्राटों ने भूमि पर अपनी छाप छोड़ी। हिंदू और इस्लामी परंपराओं के सूत्र आपस में जुड़े हुए हैं। मुगल सम्राट कला और संस्कृति के संरक्षक ने एक अनोखे संश्लेषण को बढ़ावा दिया। उन्होंने फारसी और भारतीय सौंदर्य शास्त्र के मिश्रण से भव्य किलों और महलों का निर्माण किया। लेकिन भारत की गाथा अभी खत्म नहीं हुई थी। दूर किनारे से एक नई शक्ति का आगमन हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कभी व्यापारी थे, शासक बन गए। भारत के लोग एक समृद्ध विरासत के उत्तराधिकारी उठ खड़े हुए। वे अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने भाग्य को स्वयं आकार देने के अधिकार के लिए लड़े। गांधी जैसे नेता अहिंसक प्रतिरोध के अपने संदेश के साथ लाखों लोगों को प्रेरित किया। एमओवी, हमने अपनी आजादी जीती। भारत ने एक बार फिर विश्व पटल पर अपना स्थान ग्रहण किया। हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने महान उपलब्धियां भी हासिल की। हमने लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर एक राष्ट्र का निर्माण किया। एमओवी, हमने अंतरिक्ष में रॉकेट भेजे। हमने सामाजिक न्याय के लिए, अपने सभी नागरिकों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। हमारी विविधता, हमारी अनेक भाषाएं और संस्कृतियां हमारी ताकत बन गई। भारत की कहानी सहस्राब्दियों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। यह लचीलापन, रचनात्मकता और एक स्थायी भावना की कहानी है। अतीत के धागे वर्तमान में बुने जाते हैं, जो आगे बढ़ने वाले राष्ट्र के भविष्य को आकार देते हैं। गाथा जारी है, मानव भावना का एक शाश्वत प्रमाण।